दोपहर के करीब 3:15 का समय था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सर्दियों का मौसम था। सड़क के किनारों पर बर्फ की हल्की परत जमी हुई थी। जवान कई दिनों बाद छुट्टियों से वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाएगा। अचानक एक सफेद रंग की कार तेजी से आई और काफिले की एक बस से टकरा गई। और फिर एक भीषण विस्फोट। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की हवा तक हिल गई। बस के परखच्चे उड़ गए। धुएं का गुबार आसमान में भर गया। कुछ सेकंड पहले जो जवान अपने घरों की बातें कर रहे थे, उनमें से 40 अब इस दुनिया में नहीं थे। पूरा देश सन्न रह गया। यह सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। इस हमले की जिम्मेदारी ली पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने। देश के हर घर में गुस्सा था। लोग जवाब चाहते थे, लेकिन जवाब टीवी स्टूडियो में नहीं बनते। असली फैसले बंद कमरों में होते हैं, जहां शब्द कम और जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमले के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, एयर चीफ, खुफिया एजेंसियों के अधिकारी और उनके बीच शांत बैठा एक चेहरा, अजित डोभाल। डोभाल ज्यादा बोलने वालों में से नहीं है, लेकिन जो उन्हें जानते हैं वो समझते हैं कि जब वो चुप होते हैं तब दिमाग सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। कमरे में सवाल साफ था, क्या किया जाए? पुराने तरीके सबको पता थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शिकायत, सबूतों का डोजियर, कड़ी निंदा और फिर इंतजार। लेकिन इस बार माहौल अलग था। इस बार निर्णय सिर्फ बयान देने का नहीं था, इस बार फैसला कार्रवाई का था। बालाकोट, एक नाम जो नक्शे से निकलकर खबरों में आया। इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास पहले से कुछ इनपुट थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बालाकोट नाम की जगह पर एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। यह कोई सीमा के पास छिपा छोटा अड्डा नहीं था। यह पाकिस्तान के अंदर गहराई में बना एक बड़ा परिसर था, जहां फिदायीन हमलावरों को तैयार किया जाता था। अगर वहां हमला करना था तो इसका मतलब साफ था, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करनी होगी। यह सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश भी होता। कई विकल्पों पर चर्चा हुई, जमीन से ऑपरेशन, सीमित स्ट्राइक या हवाई हमला। आखिरकार भारतीय वायुसेना को आगे बढ़ने का संकेत मिला। रात के करीब 3:30 बजे थे। भारतीय एयरबेस से मिराज लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। पायलटों को पहले ही बता दिया गया था, यह सामान्य मिशन नहीं है, हर सेकंड की कीमत है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। जैसे ही जेट्स नियंत्रण रेखा पार करते हैं, उधर के रडार सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन भारतीय पायलटों ने पहले से ही भ्रामक रूट तैयार किया था। वे एक दिशा में बढ़ते दिखते हैं, फिर अचानक मोड़ लेते हैं। कुछ ही मिनटों में लक्ष्य सामने था, बालाकोट का वो कैंप। स्पाइस गाइडेड बम टारगेट पर लॉक होते हैं और फिर एक के बाद एक विस्फोट। रात के अंधेरे में पहाड़ी गूंज उठती है, परिसर तबाह हो जाता है। पूरा ऑपरेशन बहुत कम समय में पूरा होता है। भारतीय जेट्स उसी तेजी से वापस लौट आते हैं। यह 1971 के बाद पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की जमीन के भीतर जाकर खुला हवाई हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। सीमा के ऊपर हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। भारतीय और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स आमने सामने थे। इसी दौरान एक नाम देश भर में जाना गया, अभिनंदन। उनका मिग 21 दुश्मन के विमान के पीछे था। उन्होंने मिसाइल दागी, लेकिन उसी भिड़ंत में उनका विमान भी क्षतिग्रस्त हो गया। उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। अभिनंदन का पैराशूट तो खुला, लेकिन जहां वे गिरे वो जमीन पाकिस्तान के कब्जे में थी। उन्हें पकड़ लिया गया। टीवी स्क्रीन पर उनका शांत चेहरा दिखा। आंखों में डर नहीं था। पूछताछ के बीच भी उनका संयम नहीं टूटा। और इधर पूरा देश उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा था। अब मामला और संवेदनशील हो चुका था। एक तरफ एयर स्ट्राइक, दूसरी तरफ भारतीय पायलट दुश्मन की हिरासत में।
भारत ने स्पष्ट संदेश दिया, अगर हमारे अधिकारी को नुकसान पहुंचाया गया तो परिणाम गंभीर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, दुनिया की बड़ी ताकतें सक्रिय हुईं, माहौल बेहद तनावपूर्ण था। आखिरकार 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को रिहा कर दिया गया। जब वे वाघा बॉर्डर से भारत लौटे, पूरा देश गर्व से खड़ा था। वह सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, वह एक संदेश था, भारत अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। इन 12 दिनों ने भारत की सुरक्षा नीति की दिशा बदल दी। पुलवामा में जो हमला हुआ था, उसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में दिया गया। संदेश साफ था, अब साजिश जहां रची जाएगी, जवाब वहीं मिलेगा। यह कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, यह बदलाव की कहानी थी। अंत में एक सवाल आपके लिए, क्या इस तरह की कार्रवाई भविष्य में आतंकवाद को रोकेगी या यह तनाव को और बढ़ाएगी? दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।